सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम मिशन मोड पे चल रही है ना। वैकेंसीज खूब अच्छी खासी लोग निकाल रहे हैं। जैसे एसएससी का सबको पता ही है कि उन्होंने अभी तक जैसे देखा जा रहा है, हालांकि अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट जैसे कहा जा रहा है कि लगभग अप्रोक्स 37,800 समथिंग पोस्ट वैकेंसीज है। आई थिंक 43 53 समथिंग वैकेंसीज है, मतलब 37 के प्लस वैकेंसीज अभी कही जा रही है। ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे कुछ आरटीआई से पता चला है कि इतनी कुछ वैकेंसीज है, ठीक। उसी में अगर आप देखो तो एक एसएससी हो गया और आज एक नई वैकेंसी आई है डीआरडीओ की। ये भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। जैसे डीआरडीओ में आती है उतनी उससे ज्यादा ही वैकेंसीज है, लगभग 1061 वैकेंसीज, ठीक है। आज से फॉर्म स्टार्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। आपका 7 दिसंबर पूरे एक महीने तक रहेगा। 7 नवंबर से स्टार्ट होगा, 7 दिसंबर तक ये आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब ऐसे जो भी सर्टिफिकेट का उन्होंने डिमांड किया है, जैसे कुछ भी हो गया, एज हो गया, कास्ट हो गया, समथिंग हो गया, जो भी, वो आपका 7 दिसंबर के पहले का होना चाहिए। सीधी सीधी बात ये है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। अब देखो पहले पोस्ट क्या क्या आई है। जेटीओ की आई है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की आई है, ठीक है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। फिर आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ठीक। इसमें आपकी आई है बैचलर डिग्री से मांगते हैं, बट आपको इसमें स्टेनो टाइपिंग आनी चाहिए। ये भी है ग्रुप बी की पोस्ट। फिर आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें 12th पास इन्होंने मांगा है। सेम चीज स्टेनो टाइपिंग आनी चाहिए, ग्रुप सी पोस्ट, ठीक। फिर आते हैं ये लेवल 4 की पोस्ट थी। फिर आते हैं अब लेवल 2 में। लेवल 2 में इन्होंने निकाला है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, और एक आती है सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है। ये सब में तो भाई साहब इन्होंने टाइपिंग मांगी है, इन्होंने दिया हुआ है बेसिकली। सब में 12 पास 12 पास 12 पास सब में, ठीक है। एज आपकी मैक्सिमम 27 साल है, ठीक है। और ग्रुप सी की ये पोस्ट है और ये आपकी टाइपिंग है, जो कि सब में ये चीज इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में, और मतलब हिंदी जिसमें हिंदी है, जैसे आप यहाँ पे देखो तो हिंदी का हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश का इंग्लिश में आनी चाहिए। यहाँ हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी आनी चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश आनी चाहिए, ये चीज है। फिर आते हैं इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट में, सेम चीज यहाँ भी है, बस आपको यहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग नहीं होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी बेसिकली आपकी यहाँ पर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। एज आपकी मैक्सिमम 27, ग्रुप सी पोस्ट। फिर आता है व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट, ठीक आता है। फिर आया फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट, जिसमें 10th पास ही मांगा गया है। और एक आती है फायरमैन की पोस्ट। अब देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज, जेटीओ में टोटल वैकेंसीज 33 है, जिसमें से यूआर की सिर्फ 20, मतलब यूआर की 29 है। फिर आता है स्टीनो की 215, बहुत भयंकर वैकेंसीज है ये, ठीक है। फिर आता है स्टीनो ग्रेड 2 की फिर 123, मतलब ग्रेड 1 की 215, फिर ग्रेड 2 के 123। फिर टाइपिंग, भाई जब जो स्टीनो करता है उसकी तो टाइपिंग भी अच्छी होती है, इसका मतलब वो टाइपिंग ही भर सकता है, कम से कम इंग्लिश वाले तो भर ही सकता है। फिर हिंदी वाली की भी आई है 12। स्टोर असिस्टेंट की आई है सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग 134। आप देख रहे हो इंग्लिश वालों के लिए इतना फायदा, 215, 250, 134, खूब वैकेंसीज है भाई साहब, भयंकर वैकेंसीज है। फिर इसमें हिंदी में ये 4, सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी 41, व्हीकल ऑपरेटर में 145, फायरमैन में 18, और सॉरी फायर इंजन की है 18 और फायरमैन की है 86 टोटल वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हो, सब में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज है 1061 वैकेंसीज टोटल। ये बाद में आपका एक्स सर्विसमैन का ये सबका इन्होंने अलग से दिया हुआ है, ठीक है। इनकी वैकेंसीज यहाँ ये अलग में है। अच्छा ये समझ लो कि ये है कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, मतलब कि जहां जहां आप पोस्टिंग लेना चाहते हो, जब फॉर्म भरोगे शायद उसमें ये मांगेगा, ठीक है। ये है जैसे D2 है, D2 का मतलब होता है दिल्ली, ठीक है। इसी तरह और भी इन्होंने पोस्ट दिया होगा, अगर आप नीचे चेक करो यहाँ पे दिया हुआ है। A1 का है आगरा, A2 अहमदनगर, A3 अंबरनाथ। ये एग्जामिनेशन सेंटर का नहीं है, ये पोस्टिंग का, या याद रखना कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, ठीक है। ये चीज है। अब समझो ये सब तो आपको पता ही होगा, वो चीज मैंने आपको बता दिया। जो मेन चीज है वो भी मैंने आपको बता दिया, 12th पास बता दिया, जो भी सर्टिफिकेट है बस समझ लेना। हाँ एक चीज और, फोटोग्राफ यूज 30 दिन से लास्ट 30 दिन का ही होना चाहिए, नहीं कि 10 साल पुराना फोटो लगा दिए,
ठीक है। AWS जो भी इसको अपना लगाना बनवा लेना, हालांकि अब AWS का जो केस चल रहा था वो खत्म हो चुका है, AWS अभी भी वैलिड है। फॉर्म फीस मात्र 100 रुपए है, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज अगर देख पाओ तो बहुत जगह इन्होंने दिया हुआ है, आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलोर, मतलब हर जगह, वाराणसी भी है, ठीक है, विजयवाड़ा भी है, रांची भी है, कोलकाता भी है, लखनऊ भी है, मुंबई भी, मतलब आप एग्जाम दे सकते हो। अच्छी खासी जगह इन्होंने दिया हुआ, मेन मेन जगह तो इन्होंने दिया हुआ है। दिल्ली में भी है, दिल्ली NCR भी है, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। उसके ऊपर जो था वो क्या था, वो था आपका पोस्टिंग सेंटर, ये एग्जामिनेशन सेंटर। यूपी में आपका प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है, लखनऊ भी है, ठीक है। तो काफी जगह इन्होंने सेंटर दिया हुआ है, ठीक। अब देखो इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड का भी यहाँ पर सब चीजें दी हुई है, जो जो हाँ जो होगा आपका फिजिकल जिसमें जिसमें होगा उसमें हाइट, ठीक है, चेस्ट, मेल का इन्होंने दिया हुआ है। इधर आपका सारे टेस्ट इन्होंने दिए हुए मेंशन, ठीक है। कलर ब्राइंड का आपको होना चाहिए, क्या 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 पैरामीटर होगा, ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस देखो क्या है कि 0301 में आपकी 40 क्वेश्चन हिंदी कराएंगे, 40 क्वेश्चन इंग्लिश कराएंगे, ठीक है। ये मतलब ये जेटीओ की पोस्ट है जिसमें 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और 60 एक घंटे का पेपर होगा। बाकी सब में 75 क्वेश्चन होंगे, 25 इसके, 25 इसके और 25 आई थिंक इन दोनों के मिला के, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मिला के, ठीक है, 1 2 3, तो 25 25 25 ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश हो सकता है कि लोग कंबाइन कर दे, और सब 75 क्वेश्चन आएंगे 60 के। अब आता है फिजिकल, जिसमें फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। वो क्वालिफाइंग नेचर उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, सिर्फ 0301 में फिजिकल टेस्ट नहीं है, ठीक है, या स्किल टेस्ट, फिजिकल या स्किल टेस्ट, ठीक है, जिसमें जिसमें होगा। तो इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट टू पास द प्रिस्क्राइब्ड स्किल, जिसमें स्किल टेस्ट होगा उसमें स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग वाइपिंग, जिसमें वो होना है फिजिकल उसमें फिजिकल, वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेटीओ का सिर्फ एग्जाम होगा, जेटीओ का डिस्क्रिप्टिव होगा 0301 का, ट्रांसलेशन और ऐसे कराया जाएगा। ये होगा आपका 200 नंबर का, 120 2 घंटे का, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन टर्म एग्जामिनेशन मेरिट इन द रेशियो 1:8 के रेशियो में नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज रहेगी उसके 8 गुना पे टायर 1 पे बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फीस भी 100 रुपए है, तो आप इसको आराम से भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। और यही सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। वैकेंसीज अच्छी है, मन लगा दो तो आप, और टाइपिंग स्टार्ट कर दो। एग्जाम इसका बहुत जल्दी होगा, जिस हिसाब से सरकार गवर्नमेंट इस समय, आप एसएससी को देख ही रहे हो कि मतलब भयंकर तरीके से वो लगी हुई है, ठीक है। तुरंत फॉर्म निकाल रही है, तुरंत एग्जाम ले रही है, तुरंत रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, तो सबका यही है। तो अगर आप डीआरडीओ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती, जहां तक कि आप लोगों को पता ही होगा चीज, तो आप बेशक इस फॉर्म को भरिए, ठीक है, तैयारी कीजिए, और देखेंगे अगर इसके लिए मैं अगर कुछ कर सकूं तो मैं बेशक आप लोग के लिए जल्दी कुछ करूंगा या इसके लिए अनाउंस करूंगा, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।